हेलो माय लव्स, वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि वो कौन सा हसीन मोड़ होगा ज़िंदगी का आपके वो जहाँ आप अपने ट्रू मेट से मिलेंगे। ओके, तो डिटेल रीडिंग है और मैं बाकी चीज़ें डिस्कस करूँगी उधर ही जहाँ पर होगी आपकी रीडिंग। आपको आपका ग्रुप चूज़ करना है, पाइल 1 एंड पाइल 2। नेम इनिशियल्स है, अपना ग्रुप चूज़ कर लें एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। हेलो लवली पाइल नंबर 1। आइए देखते हैं कौन सा वो हसीन लम्हा, कौन सा ज़िंदगी का मोड़ होगा, हसीन मोड़ जिस पर आपको आपका फ्यूचर स्पाउस मिलेगा या अपने पार्टनर से मिलेंगे। हेरोफेंट, किंग ऑफ वैंड्स, हाई प्रेस्टेस, जजमेंट, डेथ, 7 of cups, tower, Three of swords, Knight of wands, 6 of cups। पाइल 1, सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है यहाँ पे, काफ़ी बल्कि ट्रिकी है। आपकी जो सन साइंस है यहाँ पर या आपके पर्सन के यहाँ पर है, स्कॉर्पियो एनर्जी काफ़ी तेज़ है और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एयर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस वाला फायर साइन। जो वाटर साइन है यहाँ पे हो सकते हैं 6 ऑफ कप्स के साथ। वाटर साइन में से कैंसर हो सकते हैं ये, और अर्थ साइन में हो सकते हैं ये टॉरस या वर्गो भी हो सकते हैं। ओके, या आप हो। अच्छा, अब बात ये है गाइस, ये जो मोड़ मुझे आपकी ज़िंदगी का एक पूरा मैप नज़र आ गया है कि हाउ यू विल मीट दिस पर्सन, या ये आपकी ज़िंदगी में कैसे आएंगे या क्या सिचुएशन बनने वाली है। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये रेजोनेट होती है बिकॉज आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्गर वाइब हियर। अभी सिचुएशन ये है गाइस आपकी लाइफ की कि आपकी जो ज़िंदगी है उसका जो बचपन है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा गुजरा है, मतलब बेटर था आपकी प्रेजेंट लाइफ से। पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, ये सब खेल कूद, ये इट वाज अ गोल्डन पीरियड, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए हो तो आपने ज़िंदगी की परेशानियों को देखा है कि ये क्या होती हैं, आपने इनसे डील किया है, अब तो पता चला है कि हाउ द लाइफ इज़, ठीक है। टफ़ है, हाई प्रिस्टेस है, हो सकता है आप अभी स्टडी करते हैं कुछ लोग अभी अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ लोग जॉब करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं करियर बना लें फिर शादी को देखेंगे, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं पहले शादी और करियर साथ साथ चलना चाहिए, मेरे को शादी भी करनी है, मेरे को करियर भी बनाना है, और अगर स्पाउस का साथ हुआ तो करियर में हेल्प हो जाएगी। अच्छा, लेकिन गाइज यू नो, हम कुछ सोचते हैं लेकिन डेस्टिनी में कुछ और होता है और हो कुछ और जाता है, ठीक है। तो द थिंग इज़ आई एम सीइंग ओवर हियर आपकी सिचुएशन में, बिकॉज ये टावर और 3 ऑफ सोर्स इकट्ठे आए हैं। आई नीड टू टेल यू समथिंग अबाउट योर सेल्फ कि गाइज आपकी ज़िंदगी में या तो ये मोड़ आ चुका है जो मैं अभी बताने लगी हूँ, या फिर आने वाला है, ठीक है।
परेशानी होना कोई इतने वो की बात नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। हार्ट ब्रेक है इंतहाई, जिसे कहते हैं ना जलील किस्म का हार्ट ब्रेक। कोई सही खेल के जाएगा, राइट। और टावर मोमेंट है, आपको लगेगा कि लाइक आई जस्ट फेल डाउन फ्रॉम समवेयर, कि कहीं से मैं गिर गई हूँ, बहुत ऊंची बिल्डिंग से गिरी हूँ। लाइक यू आर एब्सोल्युटली नो मोर इन योर माइंड। आपकी माइंड में ऐसे लगेगा आपको मैं मर गई हूँ, मैं मर गया हूँ, एंड दिस इज़ माई सेकेंड डेथ और फर्स्ट डेथ, वट एवर दिस विल बी लाइक। डेथ का कार्ड भी है, ठीक है। मतलब आपकी ज़िंदगी में आएगा ये चीज़। हो सकता है किसी अपने की डेथ भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये कोई ऐसा मोमेंट है कि इंतहाई अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जिससे आप हो सकता है अभी गुजर भी रहे हो, या आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, या आपके फाइनेंसेस से, आपकी लाइफ से, आपकी प्राइवेट लाइफ से, आपकी लव लाइफ से, आपकी एनीथिंग, राइट। तो ये सिचुएशन ऐसी बनी है कि लाइक 7 ऑफ कप्स, आपको ऑप्शंस आपके लिए इंतहाई लिमिटेड हो जाएंगी। यू विल बी लाइक आई एम स्टक समवेयर, ठीक है। जजमेंट कार्ड है। कभी कभी आपको लगेगा कि सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद को दोष देना कि मेरे अपनी ही वजह से हुआ ये, मैंने ठीक परफॉर्म नहीं किया, मैं सही नहीं थी, मेरे आई वॉज रॉन्ग, लेकिन अगर मैं इस तरह नहीं तो इस तरह करती तो शायद चीज़ें बेटर होती, अगर इस तरह नहीं तो उस तरह होता तो शायद सिचुएशन या पिक्चर कुछ और होती। बट नो माई लव, लेट मी टेल यू वन थिंग, पाइल वन, दिस इज़ नॉट हाउ द लाइफ इज़। इस तरह जिस तरह आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको अकेला किया गया है, आप अकेले हो, आपका साथ छुड़वाए गए हैं, चाहे पेरेंट्स थे, चाहे सिबलिंग्स थे, चाहे फ्रेंड्स थे, बॉयफ्रेंड था, हस्बैंड था, जो भी है, ये सारे आपके हाथ साथ छुड़वाए गए, आपके हाथ तुड़वाए गए। ये सब चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि डिवाइन चाहते थे आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना। देयर इज़ समथिंग, आपके अंदर एक स्पार्क है, आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि जो डिवाइन ने ही सिर्फ देखी है और कोई नहीं देखता। ना किसी पे, किसी की इतनी औकात ही नहीं है कि आप में वो पोटेंशियल देखे, जो चीज़ हो आप, राइट। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका क्राउन चक्रा इस टाइम एक्टिवेट है, या उनकी थर्ड आई ओपन हो रही है या होने वाली है, ठीक है। ये लाइफ का फेज़ आपका, ये वो फेज़ होगा कि जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी फॉर व्हाट आई एम बॉर्न, मेरा मिशन क्या है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, व्हाट आई हैव टू डू। तब क्या होगा, तब ये होगा कि आप अपने 6 ऑफ कप्स, अपनी करियर पे ध्यान देने लगोगे, आप सेल्फ लव में इंडल्ज हो जाओगे, आप खुद में इन्वॉल्व हो जाओगे। यू विल बी लाइक नोबडी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन माई ओन सेल्फ, राइट। बिकॉज लोगों से विश्वास एक दफ़ा आपका ऐसा उठना है, ऐसा उठना है कि यू विल बी लाइक जस्ट इनफ इज़ इनफ, एंड अब मैं और नहीं ले सकती किसी की टेंशन, किसी की परेशानी, एंड दैट इज़ इट, ठीक है। वो जो वाइब है, वो जो एनर्जी है, दैट इज़ गोइंग टू सेव यू। वो आपके सेवियर होगी, वही आपका मसीहा होगी, वही आपको बचाएगी, ठीक है। वो एनर्जी, जिस एनर्जी से आप खुद को प्रोटेक्ट कर लोगे, आफ्टर दैट आप वही टर्निंग पॉइंट होगा, वही ऐसा मोड़ होगा, वही एक ऐसी चीज़ होगी, राइट, किंग ऑफ वैंड्स, जहाँ पर आपके पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होगी। किंग ऑफ वैंड्स, ओके, एंड हाई प्रिस्टेस। दिस इज सच एन अमेजिंग कपल, इतना अमेजिंग कपल है। किंग ऑफ वैंड्स, ही इज़ फुल ऑफ पावर, ही इज़ फुल ऑफ डिज़ायर्स, इमोशंस, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल इन अ सेंस कि ही रियली वांट्स टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू। इनके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, एंड ही रियली वांट्स टू डील विद यू, ठीक है।
एंड हाई प्रिस्टेस इज़ ऑल अबाउट यू आर वेरी सेंसिबल, आप बहुत सेंसिबल हैं, आप में क्षमता है, आप में सोचने समझने की सलाहियत है, यू आर लाइक एवरीथिंग फॉर हिम, राइट। ऐसे सच एन आइडियल कपल कि ये इंसान जो है आपके स्पाउस, ये इतना दिमाग पर जोर नहीं देते, ठीक है। इनको ये है कि बस ठीक है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा देने वाले हैं, पैशन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, फीलिंग्स इन बस फीलिंग्स का तो ना ही पूछो, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, आके आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। एंड जो आप हो, यू आर मोर लाइक सेंसिबल, सोच समझ के चलना है, एकदम से डिसीजन नहीं लेना। आप काफ़ी ज़िंदगी में इन मोड़ों पर इनको भी रोकोगे भी कि ये स्टेप ऐसे नहीं ऐसे लेते हैं, सोच समझ के चलें, ये वो। यू विल बी हिज गाइड एंड ही विल एब्सोल्युटली लव दिस एनर्जी, राइट। व्हाट ब्यूटीफुल स्टोरी। तो इस मोड़ पे ये इंसान आपको मिलेगा और ये पर्सन आ करके आपकी 110% हीलिंग कर देगा। हेरोफेंट है, शादी करेगा आपसे, हेरोफेंट इज़ अ मैरिज, और जजमेंट है, ऑब्वियसली ये आपके कर्मों का फल है। आपने जिस तरह से शांति रखी, सब्र रखा, पेशेंस रखी बुरे हालात में, ये उसका फल है, ठीक है। तो लेट मी चेक आउट मोर थिंग्स अबाउट योर पर्सन। ब्रोकन हार्ट, देखा मैंने बोला आपको ब्रोकन हार्ट में ये भी पॉसिबल है कि वो भी अपनी जगह पे ब्रोकन हार्ट हों जब आप ब्रोकन हार्ट थे, राइट, बिकॉज इज़ अ 9 नंबर, लाइक दिस इज़ अ समथिंग कंप्लीशन। उनका भी हो सकता है कोई कंप्लीशन चल रहा हो, या वो भी किसी को छोड़ के आए हो, किसी ने उनका भी दिल तोड़ा हो और आप भी इसी तरह हो, ठीक है। yin and yang as divine counterpart, and this is absolutely amazing। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एंड ये इसी तरह से डेस्टाइन्ड था आप दोनों का मिलना, ठीक है। परेशानियों से निकल के, लड़ाइयाँ लड़ के, कार्मिक पार्टनर्स को टाटा बाय बाय कह के, और मतलब पीछे छोड़ के आप आगे निकले हो। इस तरह से डिवाइन डेस्टिनी आपको मिलाएगी एक दूसरे से। डोर टू स्पिरिट, गाइस ये स्पिरिचुअल हीलिंग का आप हो सकता है एक दूसरे के लिए सोर्स हो, मेंटल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत अडोर करते हैं, इसलिए या हो सकता है आप इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कोई सोर्स बने, या इनको मेंटल हीलिंग दें, या ही जस्ट एब्सोल्युटली लव्स योर एनर्जी, आपकी पॉजिटिव वाइब्स, आपकी ये सब चीज़ें, ठीक है। फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है अभी इस टाइम द वर्ल्ड, एंड वी हैव हॉस्टिलिटीज़, एंड फाइनली डोंट वैल्यू। गाइस फाइनेंशियल हालात ख़राब है, आई नो, बट यू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम इस बंदी के साथ मिल के डेफिनेटली एक तो फाइनेंशियल हालात बहुत ज़्यादा खुलने वाले हैं आपके, ठीक है। दूसरा ये है कि हो सकता है आप दोनों अब्रॉड में शिफ्ट हो जाओ, हु नोज़, ठीक है, या ये हो ही अब्रॉड से पॉसिबल है, ट्रैवल अब्रॉड है, यहाँ पर अब्रॉड ट्रैवल है, काफ़ी स्ट्रांगली है, ठीक है। तो गाइज दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप दैट यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब, एंड until नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हेलो पल्टू, आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है, किस मोड पर आप मिलेंगे अपने पार्टनर से। What is the situation over here? Okay, 9 of cups, 9 of swords, Ace of pentacles, 9 of wands, Empress, Death, 3 of cups, Strength, Devil, 4 of wands। All right, pile 2, आपकी जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, पहले मैं राशि बता दूँ आपके पर्सन की, या आपकी स्कॉर्पियो है यहाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस,
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि क्या वो मोड होगा। गाइस, आप हो सकता है एक डिप्रेस बच्चा हो, पॉसिबल है, आई डोंट नो, बट यू नो यहाँ पे एनर्जी है। एज अ चाइल्ड आप डिप्रेस बच्चा थे, या आपके सिबलिंग बहुत ज़्यादा शैतान थे, आप इतने नहीं थे, और शुरू से ही आपको ऐसे लगता रहा कि एज इफ़ मुझे मेरे पेरेंट्स प्यार नहीं करते, वाला ऐसे नहीं था, या फ़लाँ को ज़्यादा प्यार करते हैं, या आपके स्कूल में ही ऐसी सिचुएशन रही है, आप मतलब इतने फ्रेंड्स नहीं बना पाए कभी भी ज़िंदगी में, अकेले अकेले रहते थे, या आपको ऐसे लगता था कि टीचर्स जो हैं वो बायस्ड हैं और बच्चों की ओर आप पीछे रह जाते हो, समथिंग रिलेटेड टू दैट, या आपकी फियर्स हैं, इनर फियर्स। ओके, चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं है, आप पहलवान जाके देख सकते हो, बट द थिंग इज़ कि ये इस फियर्स को लेके आप आगे बढ़े हो ज़िंदगी में, हमेशा ही नेगेटिविटीज़ ने आपके ऊपर काफ़ी हद तक स्पेल डाले रखा है। डेविल कार्ड है, और 9 ऑफ वैंस, आपको ये भी लगता है कि मेरे रास्ते आगे भी बंद हैं, आपको लगता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही है ऐसा, आपको लगता है। एक वो जो इनर फियर्स हैं वो आपके ख़त्म ही नहीं हो रहे, डेथ एनर्जी है, आपको लगता है कि बस अब ख़त्म, अब कोई साइकिल ख़त्म होता है, कोई रिलेशनशिप ख़त्म होता है, कोई चीज़ आपसे छिन जाती है, तो आपको ऐसे लगता है कि अब जो ये छिन चुकी है ये अब मुझे वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है माय लव पाल्टू, डू नॉट बी लाइक दैट, इस तरह मत बने आप, बिकॉज यू आर एन एम्प्रेस। एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट हैविंग ह्यूज पोटेंशियल, जिसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कुछ भी पैदा करने का, कुछ भी, शी कैन क्रिएट लिटरली एवरीथिंग। ठीक है, एनीवेज द थिंग इज़ के पॉइंट पे हम आते हैं कि फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में कब आएंगे। गाइज, इस विक्टिम मेंटालिटी से आप निकलेंगे, या ये भी हो सकता है आपको आगे जाके, या हो सकता है पास्ट में कभी ऐसा हुआ हो, सही कोई बुरा इंसान मिला था आपको आपकी लाइफ में, जिसने वाकई में आपको मज़ीद तोड़ा। पहले ही आप डिप्रेस बच्चा थे, और उसने ऊपर से सोने पे सुहागा। ठीक है, और डेविल एनर्जी है, दिस वाज अ फ्रॉड, लिटरली ही वाज अ फ्रॉड, फ्लर्ट एंड ब्लफ, कुछ भी कह ले, एनीथिंग। इसकी इंटेंशंस ठीक नहीं थी आपके लिए। और एक मैं आपको बात बता दूँ पाल्टू, अगर आपसे की इनसे शादी हो भी जाती ना, तो भी आपने खुश नहीं था रहना इनके साथ, क्योंकि डेविल एनर्जी है, इनके इंटेंशंस ठीक नहीं थे। इससे बाद में भी आपको तंग करना था, थर्ड पार्टी में डालना था, 3 ऑफ कप्स है, शादी के बाद भी आपने ऐसे रो रही होना था, ऐसे, ये देखो, ये देखो, ये बेड में ऐसे बैठ के ना ऐसे रो रही होना था कि भाई किधर फंस गई हूँ। सो बी हैप्पी, बी ग्लैड दैट कि आप इस चीज़ से निकल आई हो, बजाय इसके के परेशान होने के। फॉर द गुड न्यूज़ इज़ दैट 4 ऑफ वैंस, योर मैरिज इज़ नियर। वो पर्सन आपका रियल पर्सन नहीं था, वो कोई और है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नई जिसे कह ले, somebody new is entering into your life, okay? एंड अगर फिर भी स्टिल यू थिंक कि आपका कोई एक्स है कि जो टॉक्सिक नहीं था, और उससे कोई गलती हो गई थी, और वो पीछे से वापस आके आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और स्टिल कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल, ही हैज़ टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। ओके, ये बाप को पता है कि वो कैसा था, उसके इंटेंशंस क्या थे, वाकई उससे गलती हुई है या जान के किया। ठीक है, तो एनीवेज यू कैन चेक आउट कि क्या सिचुएशन थी आपकी। बट ये मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में कोई तो आ रहा है, somebody new with a new opportunity, और ये पर्सन आपको आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस भी लेके आएगा। 4 ऑफ वैंस है, तो
डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी यू। आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में वो मोड़ कौन सा होगा जब ये बंदा आएगा? मोड़ वो होगा गाइस जब आप इन तमाम विक्टिम मेंटालिटी को अपने माइंड से निकाल के 3 ऑफ कप्स खुशी खुशी रहना शुरू कर दोगे। जब आपने जैसे ही अपने आप को समझा कि मैं एम्प्रेस हूँ, मैं तो शहज़ादी हूँ, मैं तो मलिका हूँ, मैं तो राजकुमारी हूँ, मैं किधर फंसी हुई थी, मैं क्या, ये सारे जो मुझे गलत कहते हैं ये खुद क्या है, राइट? जस्ट थिंक अबाउट दैट कि लोग जो जजमेंट पास करते हैं ना, बताऊँ, लोगों का काम है सिर्फ जजमेंट पास करना। आपके साथ जो प्रैक्टिकली हो रहा है, जो आपके साथ सिचुएशन चल रही है, जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, वो कौन नहीं देखेगा। एंड क्योंकि वो सिचुएशन से गुजर नहीं रहे ना, वो तो अकेले आप सफ़र कर रहे हो। सो डोंट लिसन टू अदर्स, लिसन टू योर हार्ट, ओके। अपने दिल की सुनो और जो वो कह रहा है वो करो। एनीवेज, मूविंग ऑन, पाइल नंबर 2। ये सिचुएशन में आप जो खुश रहना चाहोगे और सेल्फ लव में पढ़ोगे ना, एक तो वो सिचुएशन है जैसे ही ये पर्सन एंटर होगा, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मैंने बोला ये तीन है, 3 नंबर, 3 महीने तक आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस सिचुएशन से निकल के खुश खुश रहना शुरू कर दो तो काफ़ी अबंडेंस आ सकती है आपकी लाइफ में। वो कि ना वे, मैंने बोला है किसी चीज़ को छोड़ के आगे निकलो। आपने एक पत्नी बात सुनी हुई है या नहीं, कहीं पर पहुंचने के लिए, गौर से सुनना मेरी बात, कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप कहीं से निकलेंगे नहीं ना तो आप कहीं पर पहुंचेंगे नहीं कभी भी ज़िंदगी में। सो जस्ट लीव द पास्ट, लीव द नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। आपको अगर जहाज़ पकड़ना है, एरोप्लेन, आपकी फ़्लाइट है, आप घर से निकलोगे ही नहीं मेरी जान, तो कैसे पहुंचोगे मुझे बताओ। जहाज़ आपके लिए वेट करेगा, फ़्लाइट आपके लिए वेट करेगी, एयरपोर्ट वाला सारे एयरपोर्ट जो है वो आपके लिए फ्रीज़ हो जाएगा, आप आए नहीं हो अभी तक कुछ भी नहीं। अपॉर्चुनिटी आएगी और चली जाएगी, जहाज़ आएगा और निकल जाएगा, ठीक है। आपके लिए कोई वेट नहीं करने वाला है मेरी जान, ठीक है। बैठे रहोगे तो बेहतर यही है। फ़्लाइट है आपकी, आपको पता है, तो जस्ट गेट रेडी और घर से निकलो। गाड़ी पे बैठना है, जिधर भी बैठना है, बाइक पे बैठना है, निकलो तो सही, ठीक है। स्ट्रेटजी, एक तरीका कार बनाया आप, ज़िंदगी उलट पुलट है, वाह। तरीका ही कोई नहीं आपकी, ना करियर पे ध्यान है आपके सही तरह, ना सही तरह स्टडी पे ध्यान है। एक टांग आपकी शादी की सोचों में होती है, एक टांग जो है जो आपका जो है, एक तरफ ध्यान आपका होता है कि मैं पढ़ाई कर लूँ, करियर बना लूँ। जस्ट मैं आपको बताऊँ, आपकी एनर्जी में ना जो शादी का सिस्टम है, शादी वाला पर्सन जिसने शादी करनी है ना आपसे, वो खुद बाखुद आएगा। यू डोंट नीड टू सर्च हिम, यू डू नॉट नीड टू सर्च हिम, ये खुद आएगा। आप सिर्फ करियर पे ध्यान दो। मैं आपको बहुत ज़िम्मेदारी से आपको बात कह रही हूँ और पक्की में बात कह रही हूँ। जैसे ही आप अपने करियर में, पढ़ाई में बिज़ी हुए और आपके ध्यान से ये चीज़ निकल गई कि मैंने शादी करनी है, वो दूल्हा आएगा, वो ये होगा, मैं दुल्हन बनूंगी, ये फ़लाना हो जाएगा, वेडिंग नाइट पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन सोचों से जैसे आप निकले, आपका माइंड यहाँ से क्लियर हुआ, वैसे ही ये पर्सन की एंट्री होगी आपकी लाइफ में, योर रियल पर्सन, राइट। दैट्स हाउ यूनिवर्स वर्क्स। मैं अपने से नहीं बता रही हूँ। अटैचमेंट, अगेन अनहेल्दी अटैचमेंट, पाइल 2। क्या करूँ मैं आपका। अगर आपकी एनर्जी नहीं है गाइस, प्लीज़ गो एंड वॉच द फाइल नंबर 1। लेकिन जिनकी है वो यहाँ बैठे और मेरी बातें सुने। आज आपकी सही क्लास है। हर रोज़ मैं आती हूँ, आपको नेगेटिविटीज़ में से निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगेन मुझे लगता है रीडिंग ख़त्म होती है आपकी ना, फिर वो सारा सर से गुजर जाता है, राइट। डोंट डू दिस माई लव विद यू। क्यों सुसाइड कर रहे हो जब है एनर्जी?
अभी मैं कह रही हूँ है एनर्जी कि आपको लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपका रियल पर्सन आएगा, आपको बहुत पैसा भी मिलने वाला है, आपकी ज़िंदगी में 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशंस हैं आगे। लेकिन बात वही है ना, मैंने पीछे एयरपोर्ट की एग्जांपल दी, आप अभी तक घर से नहीं निकले हो, कैसे फ्लाइट पे पहुँच चढ़ोगे? ओके, so my love, I hope you like this reading. If you like, you can subscribe, and until next time, bye bye.